जय हिंद दोस्तों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th, 12th के मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज हम लोग कोई एकेडमिक वीडियो नहीं बना रहे, आज हम लोग कुछ खास वीडियो बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th में आर्ट्स से पास हो चुके हैं। अब उनका आगे क्या हो, वो किस कोर्सेज को करें, कौन से प्रोफाइल में जाएं, उसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले एक बात समझिए, जिन बच्चों ने क्लास 12th में आर्ट्स से अपनी 12th करी है, यानी कि उन्होंने 10th क्लास के बाद 11th में आर्ट्स पढ़ी होगी, 12th में आर्ट्स पढ़ी होगी और 12th आर्ट्स करने के बाद अब उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज में एडमिशन लेते समय ये बच्चे सोचते हैं कि हम कौन सा कोर्स करें, कौन सी अपॉर्चुनिटीज में जाएं ताकि हमारा आउटपुट, हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो। सबसे बड़ी एक और बात है यहाँ पर कि हमारे आसपास एक मिथ है, एक गलतफहमी हमारे मन में होती है कि जो बच्चे पढ़ने में कम होते हैं, नंबर एक बात, और जिनके मार्क्स कम आते हैं वो बच्चे आर्ट्स लेते हैं। लेकिन ये मिथ पहले था, अब खत्म हो चुका है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैंने भी कई बच्चे देखे और आपने भी आसपास देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 90%, 95% ला रहे हैं, लेकिन वो साइंस और कॉमर्स नहीं लेते, आर्ट्स लेते हैं। क्योंकि उनका एक गोल फिक्स है कि उन्हें यूपीएससी करना है, आईएएस करना है, आईपीएस करना है। उस हिसाब से उन्होंने अपना माइंड सेट कर रखा है कि भले उन्होंने आर्ट्स ली है, लेकिन आर्ट्स लेने के बाद उनका प्रोफाइल कुछ जबरदस्त है। तो कुछ लोगों के मन में जो ये मिथ बैठी हुई है कि आर्ट्स वाले कमजोर बच्चे होते हैं। साथ ही साथ में एक और बात, लोग ये भी बोलते हैं कि आर्ट्स वालों के जॉब अपॉर्चुनिटीज, कैरियर अपॉर्चुनिटीज साइंस और कॉमर्स के कंपेयर में कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात वही लोग बोलते हैं जिनकी जानकारी कम है या जिनको नॉलेज कम है। वो कम जानते होंगे, वही बोलते हैं कि भाई आर्ट्स वालों को कम मिलते हैं ऑप्शन, साइंस और कॉमर्स वालों को ज्यादा मिलते हैं। अगर समझदारी से चलें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्ट सेक्टर से ही हैं, लेकिन उन्होंने अपना जबरदस्त प्रोफाइल, जबरदस्त मुकाम हासिल किया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में कि अगर आप 12th में आर्ट्स लिए थे, आपके पास 12th में आर्ट्स थी, तो 12th आर्ट्स के बाद जब आपने 12th कर ली है तो आप कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं जिन कोर्सेज के बेस पर आपका फ्यूचर जबरदस्त होने वाला है। तो एक एक करके मैं सभी कोर्सेज का नाम लूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, तभी चीजें समझ में आएंगी क्या है। और विशेषकर ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना जिनके पास आर्ट्स थी। तो शुरू करते हैं एक एक करके, लेट्स स्टार्ट। आर्ट्स स्ट्रीम से 12th करने के बाद बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं जो आर्ट्स के बच्चे 12th के बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे कोर्सेज की बात करेंगे जो ट्रेडिशनल है, काफी समय से चलते आ रहे हैं और आज भी करते हैं, और कुछ आज के टाइम के नई कोर्सेज आए हैं उनकी बात भी करेंगे। तो ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात करूं या जनरल कोर्सेज की बात करूं, तो जनरल कोर्सेज में सबसे पहला जो कोर्स आता है उसका नाम है बीए। बीए मींस बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि बैचलर इन आर्ट्स। ये दो तरह का होता है, एक होता है बीए प्रोग्राम और एक होता है बीए ऑनर्स। देखिए, बीए प्रोग्राम में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, वही आपको करने होते हैं। लेकिन अगर आप कैलिबर अच्छा रखते हैं, आपका पोटेंशियल अच्छा है, तो आप बीए प्रोग्राम के बजाय आप बीए ऑनर्स को कंसीडर कर सकते हैं। बीए ऑनर्स आपके लिए ज्यादा अच्छा है। बीए ऑनर्स में क्या होगा, आपको पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स करना होगा। किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स करने का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट को आप चुनेंगे उसमें आपको विस्तार से, मतलब एक गहराई से पढ़ाई करनी होगी। ज्यादातर सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड होंगे। अब इसमें भी कई तरह के हैं, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए मास कम्युनिकेशन में ऑनर्स, यानी कि मल्टीपल बहुत सारे हैं जो आप ऑनर्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ में इसके कहते हैं अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। ऑनर्स करने वाले बच्चे, जो बीए ऑनर्स करने वाले बच्चे हैं, देखा गया है कि वो ऑनर्स करने के बाद ज्यादातर टीचिंग प्रोफेशन में बहुत जाते हैं। तो अगर आपका माइंड सेट अगर टीचिंग में है तो आपका कहते हैं बीए ऑनर्स कीजिए। बीए ऑनर्स करने के बाद बीएड कीजिए और बीएड करने के बाद एज ए टीचर आप रिक्रूट हो सकते हैं। बीए और बी ऑनर्स के बाद अगला आता है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अक्सर ये सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि बीबीए केवल कॉमर्स के बच्चे करते हैं क्योंकि उसमें अकाउंट्स होती है, थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साइंस वाले होते हैं, वो भी बीबीए करते हैं। बहुत सारे आर्ट्स वाले होते हैं, वो भी बीबीए करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बीबीए भी आप कर सकते हैं।
हाँ, ये अलग बात है कि बीबीए में थोड़ी बहुत मैथ्स और स्टैटिस्टिक होती है, लेकिन बच्चे अगर करने वाले हैं तो इजीली कर सकते हैं। तो अगला जो कोर्स है वो बीबीए है। इसमें आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिखाया जाता है कि आपको बिजनेस कैसे मैनेज करना है, बिजनेस कैसे चलाना है, बिजनेस को कैसे सक्सेस पहुंचाना है, ये सारी की सारी चीजें बीबीए में सिखाई जाती हैं। बीबीए करने के बाद एमबीए करके अपना प्रोफाइल और जबरदस्त कर सकते हैं, ज्यादा जबरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटीज को अटेन कर सकते हैं, कैल्कुलेट कर सकते हैं। बीए और बीए ऑनर्स और बीबीए के बाद जो अगला कोर्स आता है उसका नाम है बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। इसमें आपको मैनेजमेंट टेक्निक सिखाई जाती हैं, जो थोड़ी बहुत बीबीए में भी है, उसी से मिलता जुलता है। इसमें मैनेजमेंट की टेक्निक सिखाई जाती है। ये कोर्स बीए ऑनर्स और बीबीए की तरह ही 3 साल का होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि बीएमएस एक नया कोर्स है जो सभी यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में मिलता है, आपको साइट पे जाके देखना होगा। ये एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है। बीएमएस के बाद जो अगला है वो है बीएफए, दैट इज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। कुछ लोग फाइन आर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, पेंटिंग करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो अगर आप अपना कैरियर फाइन आर्ट्स में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए कोर्स है बीएफए, दैट इज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये भी अच्छा खासा कोर्स है, 3 साल का होता है। बीएफए के बाद है अगला बीएचएम, दैट इज बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये तो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है। इसमें आपको होटल मैनेजमेंट की चीजें सिखाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, इससे रिलेटेड चीजें आपको सिखाई जाती हैं। बहुत जबरदस्त कोर्स है, लेकिन आज के टाइम में जो थोड़ा कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, ये सेक्टर थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए सुस्त है। लेकिन जो पास देखा गया है और आगे चल के जो फ्यूचर आएगा उसमें भी इसकी ग्रोथ रेट अच्छी होगी। तो अगर जिन बच्चों का माइंड सेटअप घूमने में ज़्यादा है, बाहर रहने में ज़्यादा है, या होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, उनका एक्सपोजर लगता है कि होटल इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बना है, वो कर सकते हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM। अगला कोर्स जो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए निकल के आता है उसका नाम है BEM, दैट इज बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। अगर किसी का रुझान या किसी का इंटरेस्ट इवेंट मैनेजमेंट में है, इवेंट्स को मैनेज करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, आजकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है ये, तो ये भी एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप ये भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट BEM। BEM के बाद जो अगला है उसका नाम है BALLB, BA प्लस LLB, टोटल नाम है इसका BALLB। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब आपको अलग से BA नहीं करना, अलग से LLB नहीं करना, 5 इयर्स का कोर्स है। ऊपर के जो कोर्सेज मैंने बताए हैं आपको, BA, BBA और BA ऑनर्स वगैरह वगैरह, ये 3 साल के, तो कोई 4 साल के भी हैं, लेकिन BALLB 5 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको BA के साथ साथ LLB के भी सिलेबस को पढ़ाया जाता है। यानी कि अगर आपका रुझान लॉ सेक्टर में है, आप कहीं किसी कंपनी में लॉ एडवाइजर बनना चाहते हैं, या आपका कुल मिलाकर के लॉ से रिलेटेड ही इंटरेस्ट है, तो आप BA LLB कर सकते हैं। इसमें आपको BA के साथ साथ LLB का भी सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो BLLB के बाद अगला है BJMS, दैट इज बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक बहुत जबरदस्त सेक्टर है, वाइब्रेंट सेक्टर है आज के टाइम में। अगर आपका रुझान जर्नलिज्म में है, आप पत्रकार बनना चाहते हैं, साथ ही साथ में आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, न्यूज़ एंकरिंग करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आज के टाइम में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, दिन पे दिन नए बनते जा रहे हैं, बहुत सारे खुल रहे हैं, तो उसमें भी रिक्रूटमेंट की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहें तो BJMSC यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो। इसके बाद जो अगला कोर्स है वो है, याद रखिएगा, BFD, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फैशन डिजाइनिंग में बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट होता है, तो जिनका इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में है, जो फैशन डिजाइनिंग में अपना जबरदस्त कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी पूरा हो सकता है अगर वो BFD करें, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। इसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ है। फैशन डिजाइनिंग आज दिन पे दिन बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो फैशन डिजाइनिंग के नाम पर अच्छी खासी कमाई करते हैं, तो आप BFD कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट BFD यानी कि फैशन डिजाइनिंग में है। सबसे बड़ी बात, कोर्स वो चुनना है आपको जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट है इसमें और आपने कोर्स चुन लिया उसमें, तो वो आपके लिए खतरनाक, मैं कहूँगा वर्ड, डेंजरस है। उस सब्जेक्ट के लिए भी उसके साथ बुरा हुआ, आपने उसको ले लिया,
और आपके साथ बुरा हुआ, आपने उसको ले लिया। तो जिसमें इंटरेस्ट हो वही लीजिए, इसलिए मल्टीपल कोर्सेज में बता रहा हूं, सोच समझ के डिसाइड कीजिए, निर्णय कीजिए। इसके बाद बीएफडी के बाद जो अगला कोर्स है वो है बीसीए, दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी एक अच्छा खासा कोर्स है, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद आर्ट्स ले लेते हैं, किसी वजह से ले लेते हैं। अब मान के चलिए 12th के बाद अब उनका इंटरेस्ट बदल गया, वो अब कह रहे हैं कि हम आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप क्या ले सकते हैं, बीसीए। हालांकि इसमें थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है, थोड़े से और सब्जेक्ट भी होते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होते। लेकिन अगर आपका रुझान आईटी सेक्टर में है, आप आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप बीसीए भी कर सकते हैं। ये भी 3 साल का होता है, कुछ यूनिवर्सिटी कभी कभी 4 साल का भी कर देती है, लेकिन जनरली ये 3 साल का ही होता है। बीसीए के बाद अगला है बीएसडब्ल्यू, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ये बहुत कम बच्चे करते हैं। अगर किसी का रुझान सोशल वर्किंग में है, सामाजिक कल्याण में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स है। ये भी 3 साल का होता है। इसमें भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बहुत है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। आप अपना देखिए, आपको अगर अच्छा लगता है कि आप सोशल सेक्टर में अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं, अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, बीएसडब्ल्यू, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अभी तक जो हमने चर्चा करी वो सारे के सारे डिग्री कोर्सेज थे, यानी कि इन कोर्सेज को करने के बाद आपको डिग्री मिलती है और उसके बेस पर आपका जॉब प्रोफाइल तैयार होता है। अगर आपका दिमाग एनिमेशन सेक्टर की तरफ है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, वो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो उन बच्चों को एनिमेशन कोर्स में अपना हाथ आजमाना चाहिए। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़बरदस्त अस्तित्व है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो इस टाइम पर सोशल मीडिया में भी एनिमेशन का बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो चुका है। केवल सोशल मीडिया में नहीं, आजकल एजुकेशन सेक्टर में भी ज़्यादातर चीज़ें एनिमेशन बेस पे ही समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, ताकि बच्चों को इजीली समझ में आए। तो जिन बच्चों का इमेजिनेशन पावर अच्छा है, वो अपना हाथ आजमा सकते हैं एनिमेशन सेक्टर में। एनिमेशन सेक्टर के बाद बहुत सारे और भी सेक्टर हैं, जैसे कुछ बच्चे घूमने फिरने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो टूरिज्म सेक्टर के भी वो कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपने 12th में आर्ट्स करी है तो आर्ट्स के बाद आप एक और कोर्स कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी ये कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी नहीं कराती है। उसके लिए हमारे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट से एक एक्ट बना था, उस एक्ट के बाद एक संस्था बनाई गई थी, एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, दैट इज ICSI। ये संस्था, ये जो बॉडी है, बच्चों को 5 साल का पीरियड होता है, मिनिमम 5 इयर्स तो लगते ही हैं। 5 साल में आप उस संस्थान से कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं। CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने के बाद आप किसी भी कंपनी में लॉ एडवाइजर लग सकते हैं, कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हैं। लेकिन आपको मैं सुझाव दूंगा कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी करते हैं तो उसके बाद, ये तो एक प्रोफेशनल डिग्री है, उसके साथ साथ आप BA या BA ऑनर्स जरूर करें, ताकि आपके पास एक बैचलर डिग्री, एकेडमिक डिग्री हो और प्लस में ये आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री हो, तो इसका जो दबाव होता है, जो इफेक्ट होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके अलावा केवल यही नहीं, और भी बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं। आने वाली वीडियोस में हम और बताएंगे कि कौन कौन से और आप कोर्सेज कर सकते हैं। आज मैंने तकरीबन 14-15 कोर्सेज के बारे में आपको बताया कि अगर आपके पास 12th में आर्ट्स थी तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी, मेरे लिए कैरियर ऑप्शन खत्म हो गए। तो जितने ज्यादा ऑप्शन आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए हैं, उतने ही ज्यादा ऑप्शन, याद रखिए, साइंस और कॉमर्स के साथ साथ आर्ट्स वालों के लिए भी है। बस आपको समझना है, जानना है और खोजना है। किसी ने कह दिया नहीं है तो बस चुपचाप घर में बैठ गए, उससे नहीं चलेगा। तो आपको पता लगाना चाहिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई है तो ये चीजें, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जिनको नहीं पता उन्हें भी चीजें पता चले। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की चीजें इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर आपको दी जाती हैं। नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उस वीडियो को देख सकें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर जिन बच्चों ने 12th में साइंस ली है तो उनके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है। कॉमर्स वाले अगर देखना चाहते हैं तो कॉमर्स वालों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आपके मन में कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी बात आप कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिखिए, आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दिया जाएगा।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।